देखो भाई लोग, बाहुबली 2 और केजीएफ 2 ये दो ऐसे सीक्वल है जिनकी बराबरी अभी तक कोई कर नहीं पाया। जब बाहुबली 2 आई और इसने बॉक्स ऑफिस पे जो आग लगाई उसे देख के हर कोई मूवी सीक्वल का फॉर्मूला इस्तेमाल करने लगा। और दोस्तों अभी तो ये ट्रेंड बन चुका है, मतलब कि अभी की फिल्मों की एंडिंग में उसका सीक्वल अनाउंस किया जा रहा है, जैसे कि कंगवा, पुष्पा, देवारा, केजीएफ 2, एनिमल, बीएमसीएम, गणपत और इंडियन 2। पर इनमें से सिर्फ दो ही फिल्में ऐसी है जो अपने सीक्वल की हाइप बना पाए। पहली है एनिमल और दूसरी है केजीएफ 2। मतलब जब केजीएफ 2 के एंडिंग में केजीएफ 3 को अनाउंस किया गया तब तो ऑडियंस पागल हो गई थी। और एनिमल मूवी के एंडिंग में भी कुछ ऐसा ही माहौल था। पर ये बाकी की फिल्में अपने सीक्वल के लिए हाइप को क्रिएट करना तो दूर की बात है, पर इनका पहला पार्ट भी ढंग से नहीं बना है। मतलब कि मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि अगर इनके पास बाहुबली और केजीएफ जैसी दो पार्ट वाली कहानी नहीं है तो ये लोग फालतू में इनकी फिल्मों को पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड क्यों कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कंगवा मूवी ले सकते हो, इसकी कहानी ऐसी थी भी नहीं जिसको एक्सपैंड करके दो पार्ट्स में बनाया जाए। भाई इसको सिंगल पार्ट में ही खत्म कर देना चाहिए था, जिससे रिजल्ट और भी अच्छा आता और फिल्म और भी लंबी चल सकती थी। देवारा का भी कुछ ऐसा ही हाल था। दोस्तों पता नहीं क्यों फिल्म मेकर्स दो पार्ट्स के चक्कर में अपनी ओरिजिनल कहानी को खराब करके रख देते हैं। पर मैं आपको बता दूं कि कुछ फिल्में ऐसी भी होती है जिनके कहानी में इतना दम नहीं होता है, फिर भी ये लोग उनकी फिल्मों को एक फ्रेंचाइजी की तरह सेट करते हैं, जैसे कि गणपत और बीएमसीएम। दरअसल ये दोनों फिल्में काफी बड़े बजट में बनाई गई थी, पर बजट जितना दम इनकी कहानी में नहीं था। मतलब इन फिल्मों के अंदर मेन स्टोरी के अलावा सब कुछ दिखाया गया, जैसे कि गणपत में फ्यूचर के अलावा फालतू एक्शन, डायलॉग और बेवजह का इमोशन देखने को मिला। और दूसरी तरफ बीएमसीएम की मेन स्टोरी क्या है ये अभी तक पता नहीं चला है। और ऊपर से इसकी कॉमेडी और डायलॉग से कान में से खून निकलता है वो अलग से। और पुष्पा 2 देखते टाइम भी मुझे कुछ ऐसा ही फील आया कि भाई इसकी मेन स्टोरी क्या है। मतलब जैसे पुष्पा 1 के एंडिंग में हमें बताया गया कि पुष्पा 2 में पुष्पा और शेखावत के बीच में एक रिवेंज देखने को मिलने वाला है, पर पुष्पा 2 में क्या देखने को मिला ये हम सबको पता है। और सबसे मेन मतलब मूवी के अंदर चंदन की स्मगलिंग के ऊपर भी इतना फोकस नहीं था। पता नहीं भाई साहब इनका फोकस किस पे था, और शायद इसीलिए पार्ट 3 के लिए इतने ज्यादा एक्साइटमेंट ऑडियंस के अंदर नहीं है। मतलब कि जो मजा बाकी के सीक्वल अनाउंसमेंट में था वो मजा इसमें नहीं था। मेरा ऐसा मानना है कि अब जो भी फिल्म मेकर बाहुबली और केजीएफ जैसी फिल्में बनाने वाला है उनको एनिमल, केजीएफ और बाहुबली जैसी फिल्मों से ये दो बातें जरूर सीखनी चाहिए। पहली बात यह है कि आप अपने पहले पार्ट में जो दिखाने का वादा करते हो वो दिखाओ। जैसे कि अभी एनिमल देख सकते हो, वांगा साहब ने ट्रेलर में बता दिया था कि ये कहानी एक बाप और बेटे की प्यार की कहानी होगी, और वांगा साहब ने वही दिखाया, बल्कि उससे भी ज्यादा दिखाया। और इसके आखिर में जाकर एनिमल पार्क को अनाउंस किया, तब ऑडियंस इसके सीक्वल के लिए 100% एक्साइट तो होने वाली थी, क्योंकि ऑडियंस जो कहानी देखने के लिए आई थी उसने इतना सेटिस्फाई किया कि ऑडियंस अगली कहानी जानने के लिए भी तैयार हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने पहले पार्ट को इतना परफेक्ट बनाओ कि पार्ट 2 की हाइप अपने आप बन जाए, मतलब कि ऑडियंस उसके सीक्वल के लिए पागल हो जाए। और दूसरी बात यह है कि अपनी कहानी के लिए पूरी तरह से सीरियस हो जाओ। मतलब फालतू के एक्शन, डायलॉग, आइटम सॉन्ग्स अपनी कहानी को बेचने के लिए ये सब मत करो। और सबसे मेन मतलब आप किसी की फेस वैल्यू पे कहानी को मत बेचो, बल्कि कहानी को ऐसे बेचो कि उस कैरेक्टर की फेस वैल्यू बन जाए। तो आखिर में बस यही कहूंगा कि एक पावरफुल सीक्वल बनाना इतना सिंपल नहीं है जो कि ऑडियंस को सेटिस्फाई कर सके, और इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। बड़ा बजट लगाने से कुछ नहीं होता है। और अगर आप भी इसके ऊपर दो शब्द कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स खुला है। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक किए बिना मत जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।